न्यूयॉर्क में अपनी यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री ने अमेरिकी क्षेत्र में, अमेरिका में जितने भी विभिन्न क्षेत्रों में जानी मानी हस्तियां थीं उनसे मुलाकात की थी। यह है योग करने से पहले। इसमें ट्विटर और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क, जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डिग्रास टाइसन, नोबेल विजेता अर्थशास्त्री पॉल रोमर, लेखक निकोलस तालेब और अरबपति निवेशक रे डेलियो शामिल रहे। एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डिग्रास टाइसन के साथ प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर बात की और अधिक से अधिक युवाओं को विज्ञान और इनोवेशन की ओर आकर्षित करने की योजनाओं पर चर्चा की। जाने माने लेखक और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिशियन प्रोफेसर निकोलस नासिम तालेब, उनके साथ प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान निकोलस तालेब भारत की विकास योजनाओं को लेकर काफी उत्सुक दिखे। प्रधानमंत्री ने उन्हें बताया कि किस तरह भारत सरकार युवाओं को उद्यमी बनाने की दिशा में कोशिश कर रही है। अरबपति निवेशक और लेखक रे डेलियो, उनके साथ प्रधानमंत्री की बातचीत में भारत में निवेश बढ़ाने पर जोर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत सरकार की आर्थिक सुधार की कोशिशों की जानकारी भी उनको दी। मशहूर अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल रोमर के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत गरीबी दूर करने, जीवन स्तर सुधारने और इस मामले में तकनीक का इस्तेमाल किस तरीके से हो, इन सब चीजों पर हुई। अमेरिका के बौद्ध लेखक और विचारक बॉब थर्मन के साथ भी प्रधानमंत्री ने अलग से बातचीत की और इस मुलाकात को शानदार बताया। प्रधानमंत्री ने बौद्ध धर्म से जुड़ी रिसर्च के प्रति उनके लगाव की तारीफ की और भारत में बौद्ध विरासत का जिक्र किया है। ये सारी बातों पर भी बात की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के साथ जो जितनी भी मुलाकातें हुई हैं जिसके बारे में हमने जिक्र किया है, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा जो भारत में हो रही है वो है टेस्ला के संस्थापक, और अब तो उन्होंने ट्विटर भी खरीद लिया है, इलॉन मस्क। इलॉन मस्क इस मुलाकात को शानदार बता रहे थे। उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सकेगा उनकी कंपनी टेस्ला भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के निर्माण के क्षेत्र में उतरेगी। Really excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. The takeaways from the meeting. Takeaways from the meeting. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do, and we're just trying to figure out the right timing. In a nutshell, it was a fantastic meeting with the Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited I am a fan of Modi, so and yes, I'm tentatively planning to visit India again next year. प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बाद मस्क ने सतत ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की पहल की तारीफ की है और कहा है कि सौर ऊर्जा, स्टेशनरी बैटरी पैक्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भारत में बड़ा भविष्य है। वैसे टेस्ला के साथ बात काफी समय तक चल रही है, लेकिन पिछले साल हाई इंपोर्ट टैक्स स्ट्रक्चर के मुद्दे पर टेस्ला ने भारत में अपनी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से बात फिर आगे बढ़ी है। पिछले ही महीने टेस्ला कंपनी के बड़े अधिकारी भारत में कार और बैटरी के निर्माण के सिलसिले में मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं और प्रधानमंत्री के साथ आज की मुलाकात से टेस्ला अब फिर भारत में निवेश के लिए तैयार है। दरअसल अमेरिकी कंपनियां भी चाहती हैं कि वो इस सिलसिले में चीन पर जो आत्मनिर्भरता है उसको कम करे, जो निर्भर है हम लोग चीन पर उसको कम करे और आत्मनिर्भर हो, और इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में बढ़े। तो टेस्ला का भारत आना क्यों अहम है, ये बता रही हैं हमारी सहयोगी साक्षी बजाज। टेस्ला अब इंडिया में जल्दी आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलॉन मस्क की मीटिंग के बाद ये बात अब एकदम स्पॉटलाइट में आ गई है। याद रखिए, पहले इस बात पर रुकावट थी, लेकिन अब टेस्ला के सीईओ ने कहा है कि वो कॉन्फिडेंट है टेस्ला जल्द ही इंडिया में आएगा। तो ये जो है आज की बिग डेवलपमेंट है, लेकिन ये टेस्ला और इंडिया के लिए ज़रूरी क्यों है? इंडिया के लिए ये ईवी मार्केट और ऑटो एंसिलरीज के लिए बहुत अच्छा है और इंडिया के सस्टेनेबिलिटी गोल्स के लिए भी ये ज़रूरी है। टेस्ला के लिए ये इसका मतलब ये है कि उनकी सप्लाई चेन्स जो हैं अब चाइना के अलावा और भी बढ़ सकती हैं। तो पहले इस बात पर रुकावट क्यों थी? टेस्ला ने और भी इंसेंटिव मांगे थे इंडिया से और इंडिया ने कहा था कि टेस्ला को
और भी पार्ट्स या फिर कंटेंट जो है वो लोकली प्रोड्यूस करना चाहिए। अब इसकी डिटेल्स का तो इंतज़ार है कि अब जो बात हुई है उसमें क्या बातचीत हुई है, लेकिन आज के लिए जो है ये जो मुलाकात है और ये जो अनाउंसमेंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है।